नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पे आधारित प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं इस तरह से, और इधर की ओर हम लोग क्या करते हैं, तो ये विभाजक को लिख देते हैं 3, 4 और 7। हम लोग क्रमशः 3, 4 और 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 2, 3 और 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम शेषफल लिख लेते हैं 2, 3 और 5। अब यहाँ पे अंतिम भागफल के रूप में हम लोग 0, 1, 2 कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो 0 और 1 देख के चेक करते हैं। और इसमें भी अगर 0 रखने पर और 1 रखने पर अलग अलग आंसर आ जाता है तो हमारा सही आंसर होता है, एक रखने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक बार 0 रख के देते हैं, रख कर देखते हैं अंतिम भागफल के रूप में। तो संख्या क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 गुने 0 0 और इसमें 5 जोड़कर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। और यहाँ पे 4 पंचे 20, 20 3 23। ठीक है, इसको इससे गुना करके इसको जोड़ना है, फिर इसको इससे गुना करके इसको जोड़ना है, फिर इसको इससे गुना करके इसको जोड़ना है। तो 3 और यहाँ पे 23 से गुना करेंगे तो 69 एंड 2 71 होगा। अब बोल रहा है कि इसमें 42 से भाग देने पर, तो इसमें अगर हम 42 से भाग देते हैं तो 42 1 जा 42, और यहाँ पे 11 से 2 गया 9 और 6 से 4 गया 2, तो यहाँ पे 29 हमारा शेषफल ज्ञात होता है। ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन एक बार एक भागफल लेकर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं इसी तरह से। यहाँ पे लिखते हैं 3, 4 और 7, और यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, और अंतिम भागफल के रूप में 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 5, इस दोनों को गुना करना है, ये जोड़ना है। 7 1 जा 7 और 5 12। 4 को 12 से गुना करेंगे 48, और 3 यहाँ पे 51। 3 को 51 से गुना करेंगे 153, और 2 155। ठीक है, और अगर हम 155 में भी 42 से भाग देते हैं तो 42 या यहाँ पे 126 आता है। 15 से 6 गया तो 9, यहाँ पे 4 से 2 गया तो 2, यहाँ से भी 29 हमारा शेषफल आता है। ठीक है, तो हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, लेकिन ये चित्र बनाने में हमारा अधिक टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे आसानी से बहुत कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं एकदम क्विकली, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमें चित्र नहीं बनाना है, हम लोग यही काम थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो 3 4 7 इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 3 5 इस तरह से लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अंतिम भागफल 0 लिया तो यहाँ पे कितना आया, तो यही रिमाइंडर हमारा आ गया 5, क्योंकि अगर हमने भागफल को 0 से गुना किया तो ये तो 0 आ गया और ये 5। ठीक है, तो हमें 0 लेने पे ये अंतिम वाला जो भागफल है, सॉरी अंतिम, ये हमारा अंत वाला जो विभाजक है उसे तो देखने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं पहली बार हम 0 रिमाइंडर लेकर देखते हैं, सॉरी 0 भागफल, अंतिम भागफल 0 लेके देखते हैं, तो हमें इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो 5 चौका 20 3 23, जैसे हमने यहाँ पे किया 4 पंचे 20 और 3 23 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें इस दोनों को गुना करना है, 4 पंचे 20 और 3 23, और फिर इस 23 को फिर 3 से गुना करना है, जैसे इस 23 को हमने 3 से गुना किया और 2 जोड़ा, इसी तरह से हमारा जो 23 आया, 5 का 20 3 23, 23 को फिर 3 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 23 दिया 69 और 2 यहाँ पे 71, तो हमारा संख्या कितना आ गया 71, और 71 में हम 42 से भाग देंगे तो 29 ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे अंतिम भागफल के रूप में 1 लेते हैं तो हमें 1 से इसको गुना करना पड़ेगा। 7 1 जा 7 एंड 5 12, तो हम क्या 1 से गुना करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 7 का 7 ही रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 5 12
और फिर इसको गुना करेंगे, 7 5 12, 12 चौक 48, फिर इसको जोड़ेंगे, 48 3 51, फिर इसको गुना करेंगे 3 से, 51 तिया 153, और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे 7 5 12, 12 चौक 48, 48 3 51, 51 तिया 153 और 2 155। ठीक है, तो हमारा संख्या आ गया कितना 155। फिर इसमें हम 42 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर तो इतना आएगा 29। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः 5 3 और 2 शेष होते हैं। यदि विभाजक का क्रम उलट जाता है तो क्रमिक शेष क्या होगा। तो यहाँ पे हम किसी संख्या को 7 4 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 5 3 एंड 2 बचते हैं, 5 3 एंड 2 बचते हैं। तो हम सबसे पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या हमारा होगा 3 2 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 23 एंड 3 23 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 एंड 5 166 हमारा ये संख्या आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो हमारा जो ये विभाजक है इसके क्रम को पलटकर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं 3 से, उसके बाद यहाँ पे हम 4 से करेंगे, उसके बाद 7 से करेंगे। तो यहाँ पे 3 5 जा 15, 1 बचा, 1 पे 16, 3 5 जा 15 और यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे 4 से अगर हम भाग देंगे तो 4 1 जा 4, 1 पे 5 15, 4 3 जा 12 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, तो 3 आ गया। और यहाँ पे 7 1 जा 7 और हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 7 1 जा 7 और हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, तो 6। तो 136 हमारे पास रिमाइंडर्स आ गया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक प्राकृत संख्या जिसमें 2 3 5 7 और 9 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो 1 2 3 4 तथा 5 शेष रहता है। यदि संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो भाग हम किससे देते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से, और हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो 1 2 3 4 और 5। हम संख्या को 2 3 5 7 और 9 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 1 2 3 4 5 प्राप्त होता है। तो हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो इसको जोड़ते हैं और 9 5 14, 14 को 7 से गुना करेंगे 98, 14 सत्ते 98, 98 में 4 जोड़ेंगे तो 102, 102 पंचे तो यहाँ पे 510, 510 में 3 जोड़ेंगे तो 513 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1539 में 2 जोड़ेंगे तो 1541 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3082, 3082 और एक जोड़ेंगे तो 3083। ये हमारा जो है संख्या आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे हम 3 3 का पेयर लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का पेयर, यहाँ पे 3 का पेयर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 83 से 3 गया तो 80, और 80 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 7 से 7 1 जा 7, 1 पे 0, 7 1 जा 7 और हमारा 3 आ गया रिमाइंडर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। या इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इतना है 7 से भाग दिए तो 7 चौक 28, 2 पे 8 28, 7 चौक 28 और ये हमारा 3 आ गया कितना, रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, 5 2 5 में किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रमशः 4 और 9 है। ठीक है, तो वह संख्या बताओ। यहाँ पे एक कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर बोल रहा है। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स। तो ये जो हमारा भाग है लगातार भाग वाला, ये इस तरह का भाग है, मतलब कि हम 5 to 5 में इस तरह से भाग देते हैं। ठीक है, इस तरह से किसी संख्या से भाग देते हैं, हमें ये संख्या पता नहीं है, पता करना है। तो हमारा पहला बार जो है शेषफल कितना प्राप्त होता है, इस लगाते हैं यहाँ पे भाग। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं
2 5 3 और इसमें अगर हम मतलब कि यहाँ पे अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं बचे, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे घटाते हैं, 6 से 5 गया 1, तो ये हमारा रिमाइंडर आता है। फिर हम क्या करते हैं, 3 यहाँ पे बैठा देते हैं और फिर 5 से 5 2 जा 10 और फिर हमारा ये रिमाइंडर आता है 13 से 10 गया तो 3, ठीक है। इस तरह से आता है रिमाइंडर। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई संख्या है और इसमें हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आता है। फिर इस पे हम ये बैठाते हैं और फिर हम इससे भाग लगाते हैं और यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा पहला रिमाइंडर जो है यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। तो और दूसरा रिमाइंडर हमारा कितना आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है 9। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि इसमें से किसी संख्या को घटाने के बाद 4 आया है, तो हम ये देख लेंगे कि 52 में से हमने कितना घटाया, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 52 से हमने 48 घटाया होगा तो यहाँ पे 4 आया होगा, ठीक है। अब इस 4 पर हम यहाँ पे 5 रखते हैं। अब 45 से हमने क्या घटाया ताकि यहाँ पे 9 आ गया, तो 45 से हमने कितना घटाया होगा, तो 36 घटाया होगा। 15 से 6 गया 9, यानी कि डायरेक्ट हमें इससे इसको घटा के चेक कर लेना है। यहाँ पे 52 था तो 52 से हमने डायरेक्ट 4 को घटा लिया, यहाँ पे 48 आ गया। इसी तरह से 45 में से हम 9 को घटाएंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, ये जो हमारा आया 48 और ये जो हमारा आया 36, ठीक है, इसका HCF क्या होता है, क्योंकि यहाँ इसी के टेबल में 48 भी आएगा और 36 भी आएगा। तो हमें क्या चेक करना है कि ये 48 जो है, इसका 48 और 36 का HCF क्या आएगा। तो 48 और 36 का HCF अगर हम निकालते हैं तो ये 16 तिया 48 होता है, सॉरी यहाँ पे 12 चौक 48 और यहाँ पे 12 तिया 36, तो ये आता है 12। अगर 48 और 36 का HCF निकालेंगे कितना आएगा, 12। तो जरूरी नहीं है कि 12 ही आंसर हो, ठीक है। यहाँ पे 12 का कोई भी फैक्टर जो है ना आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 9 बचा है, ठीक है। तो 9 से बड़ा ही होना चाहिए, तो 12 का कोई भी फैक्टर 9 से बड़ा नहीं है, तो हमारा सही आंसर तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 12। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है, यदि 7550 7550 को 2 अंकों की संख्या से लगातार विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 11 और 14 है, तो वह 2 अंक की संख्या ज्ञात करे, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम इस तरह से भाग देते हैं, इसी संख्या से 7550 में किसी संख्या से हमने भाग दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बार जो है हमारा रिमाइंडर 3 आता है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है। और दूसरी बार रिमाइंडर कितना आता है, 11, और तीसरी बार रिमाइंडर कितना आता है, तो 14। तो हम पहले चेक कर लेते हैं 2 अंक की संख्या से। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या से भाग दिया, तो मान लेते हैं कि इसमें लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बार क्या बैठाएंगे, 5, और उसके बाद क्या बैठाएंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे इंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 75 से हमने कितना घटाया, तो ये 3 आया, ठीक है। तो 75 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, मतलब 75 से यहाँ पे 72 आया होगा, तब यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। अब 3 पे हम क्या रखेंगे, तो 5। अब 35 से कितना घटाया कि 11 आ गया यहाँ पे, तो 35 से हम 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 24, मतलब कि 35 से 24 यहाँ पे घटा, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 11 आया है। अब इस पे क्या बैठेगा, 0। अब 0 से क्या घटा ताकि यहाँ पे कितना आ गया,
तो 14, ठीक है। तो सॉरी 110 से क्या घटा, ताकि यहाँ पे 14 आ गया, तो 110 से हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 को घटाएंगे तो ये आएगा 96। अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे 72 लिखा, यहाँ पे 24 लिखा और यहाँ पे 96 लिखा, तो सभी का हम लोग क्या करेंगे, तो HCF लेंगे, ठीक है। तो HCF हमारा क्या आएगा, 72, 24 और 96 का अगर हम HCF निकालेंगे तो ये 24 आएगा, क्योंकि 24 3 जा 72 आता है, और सॉरी 24 3 जा 72 आता है, और 24 4 जा 96 आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है 24, ये HCF आ गया। तो यहाँ पे 24 या इसका कोई भी फैक्टर हो सकता है आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें दो अंकों की संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 12 भी आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ इसमें तो 12 है नहीं। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 14 है, ठीक है। तो 14 से कम तो ये भागफल सॉरी भाजक, ये भाजक हो ही नहीं सकता है, तो हमारा सही आंसर तो 24 ही आएगा। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 24। यहाँ पे है, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे है 3, 4 और 7 से हम लोग भाग देते हैं और हमारा शेषफल प्राप्त होता है कितना, 2, 3 और 5। तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 7, 5 12, 12 चौक 48, 48 3 51, 51 तिया 153 और 2 यहाँ पे 155 आ गया हमारा। तो हमारा संख्या आ गया कितना, 155। अब इसमें हम 84 से अगर भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 84 1 जा 84, और इससे घटाएंगे तो 5 से 4 गया 1 और 15 से 8 गया यहाँ पे 7, तो 71 हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 7, 2 और 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6, 1 और 2 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। तो यहाँ पे हम 7, 2 और 4 से भाग देते हैं और हमारा शेषफल 6, 1 और 2 प्राप्त होता है। तो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्या होगा, ये होगा 4 2 6, 6 दूनी 12, 1 13, 13 सत्ते 91, 91 और 6 यहाँ पे 97, ये हमारा संख्या आ गया। और इसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल निश्चित रूप से कितना आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पे बोल रहा है, किसी संख्या में लगातार 3, 4, 7 से भाग देने पर 2, 1 और 4 शेष रहता है, तो शेषफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं कितना, तो शेषफल ज्ञात करो जहां इस संख्या को 84 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 3, 4 और 7 से लगातार भाग देने पर 2, 1 और 4 यहाँ पे रिमाइंडर आता है, तो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा 7, 4 11, 11 चौका 44, 44 और 1 45, 45 तिये तो 135, 135 और 2 यहाँ पे 137 होगा। और इसमें भाग दिया जाता है किससे, तो 84 से भाग दिया जाता है, तो हम एक बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे 7 से 4 गया तो 3 और यहाँ पे 13 से 8 गया तो 5, तो हमारा 53, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, 235 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रमशः 3 और 3 है, वह संख्या बताओ। तो यहाँ पे हम 235 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 3 आता है और फिर से 3 आता है, मतलब कि लगातार 3 शेषफल आता है, 3 3। तो यहाँ पे हमने क्या घटाया होगा 23 से, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना रखा 5 और यहाँ पे क्या घटाया होगा, तो 32। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो 20 लिखा और यहाँ पे हमने जो 32 लिखा, इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, तो HCF लेंगे। तो 20 और 32 का HCF क्या हो सकता है, ये होगा 4, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा और हमारा सही आंसर क्या होगा, तो 4, ऑप्शन डी। यहाँ पे है, संख्या इतना को
किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल 44, 35, 36 और 51 बचता है तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे है भाजक के अंकों का योग ज्ञात करें, निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे 45, 67 और 53, ठीक है, ये हमारा संख्या है। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 5, 3, इसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे 44 रिमाइंडर आता है, उसके बाद आता है रिमाइंडर 45, उसके बाद रिमाइंडर आता है 46 और उसके बाद आता है 51। तो यहाँ पे क्या रखना है ताकि यहाँ पे 45 रिमाइंडर आएगा, तो 45 से हम क्या घटाएंगे तो 44 आएगा यहाँ पे। इसका मतलब 45 यहाँ पे तो एक नहीं लगा होगा, मतलब कि 2 अंक की संख्या यहाँ पे इसमें से क्या घटाएंगे तो 44 आएगा, ठीक है। 456 से क्या घटाएंगे तो यहाँ पे 44 आएगा। तो यहाँ पे 6 से 4 गया तो 2 और 5 से 4 गया तो 1 और ये 412, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे तो इस 7 को रखेंगे। अब 447 से हमने क्या घटाया ताकि यहाँ पे 35 आ गया, तो यहाँ से 35 घटा के लिखेंगे। 7 से 5 गया तो 2, 4 से 3 गया तो 1, ये होगा, ये भी होगा 412, ठीक है। अब 5 पे हमें क्या बैठाना है, यहाँ पे 5 और 355 से क्या हमने घटाया ताकि यहाँ पे 46 आ गया, तो इससे 46 घटा के लिखेंगे। तो 15 से 6 गया तो 9 और यहाँ पे कितना है, पंद्रह से 6 गया 9, हाँ यहाँ पे बचा 4, 4 से 4 गया 0 और ये 309 और यहाँ पे हमने क्या बैठाया तो 3। अब 463 से क्या घटेगा तो 51 आएगा, तो हम इसी को घटा देंगे। 3 से 1 गया तो 2, 6 से 5 गया तो 1 और यहाँ पे 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 412 है, यहाँ पे भी 412 है और यहाँ पे भी 412 है, केवल यहाँ पे 309 है। तो हम लोग क्या करेंगे तो 309 और 412 का HCF लेंगे, ठीक है। इसका HCF क्या आएगा तो हम देखते हैं, ये 4 1 5 और 2 7, ये 6 से नहीं कटता, सॉरी 3 से नहीं कटता है, ये 3 से कट जाता है। हम घटा के देखते हैं इससे इसको, ये कितना आएगा। 12 से 9 गया तो 3 और यहाँ पे बचा 0, 0 से 0 गया तो 0 और यहाँ पे 3, 4 से 3 गया तो 1, 103। तो 103 जो है ये है इसका HCF, क्योंकि 103 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 309 आएगा और इसको 4 से गुना करेंगे तो 412 आएगा, ठीक है। तो हमारा 103 जो है 412, 309 और 412 का HCF आ गया कितना 103, मतलब कि यहाँ पे 103 है, ठीक है। तो भाजक हमारा 103 आ गया और इसके अंकों का योग कितना आएगा तो 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 4 और 5 से, तो शेषफल 1 और 4 आता है, ठीक है। 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल आता है 1 और 4। तो हमें क्या करना है तो 5 4 9 इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है। तो संख्या आ गया 37। अब 37 को जो है सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 5 से और 4 से, तो यहाँ पे 5 7 35 और रिमाइंडर कितना आया 2, 4 से तो 4 1 जा 4
और रिमाइंडर कितना आया तो 3। तो यहाँ पे 2 और 3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह से यहाँ पे है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 1 और 2 बचता है। तो 5, 3 और 7 से विभाजित करने के बाद शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त होता है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइप से निकाल के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5, 3 और 7 और यहाँ पे 2, 1, 2। 5, 3 और 7 से सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2, 1 और 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंतिम भागफल के रूप में पहले 0 लेके देखते हैं, लेके देखते हैं। तो यहाँ पे 0 अगर लेंगे तो इस 7 से हमें तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हटा देना है। तो 2 3 6 1 7, 7 5 35 और 2 37। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेकर देखेंगे। तो 1 लेने पे क्या होगा यहाँ पे, तो ये 7 और 2 9, 9 तिया 27 और 1 28, 28 पंचे 140 और 2 142। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 142। ठीक है। क्वेश्चन है वह प्राकृत संख्या जिसे 3, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम भी बताइए। तो यहाँ पे विभाजक है 3, 5, 6, इसे ऊपर लिख लेना है, और यहाँ पे शेषफल है 2, 2, 3, इसे नीचे लिख लेना है। तो हम संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे 6, 3, 9 होगा, 9 पंचे 45, 2 47, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 143। ठीक है, अब बोल रहा है कि अंकों के यहाँ पे जो ये हमारा प्राकृत संख्या है, ये संख्या विभाजक, इसके क्रम को पलट दिया गया है। ठीक है, तो 6 से हम यहाँ पे पहले 3 से दिया गया था भाग, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, मतलब कि 3, 5, 6 से सक्सेसफुली डिवाइड किया गया था। अब हमें 6, 5 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6, 5 और यहाँ पे 3। अब इसे हम सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं तो ये होगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 पे 3, 23। तो यहाँ पे 6 3 18 और यहाँ पे 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। और यहाँ पे भाग देंगे तो 5 4 जा 20 और 3 हमारा रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे तो ये 3 1 जा 3 और ये हमारा 1 फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर यहाँ पे 5, 3 एंड 1 आया। तो हमारा ऑप्शन सही, सी जो है सही आंसर है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, n एक प्राकृत संख्या है जो 100 से कम है तथा 3 का गुणन, यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा गुणज, और 3 का गुणज है। n को जब 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 और 2 बचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कोई संख्या है जिसे हम 4 और 5 से सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर्स कितना आता है, तो हमारे पास 3 एंड 2 रिमाइंडर्स आता है। तो यहाँ पे जब ये हमें बोला जाए कि n के ऐसे कितने मान संभव है, तब हम यहाँ पे 0 या 1 अंतिम भागफल के रूप में 0 या 1 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लेंगे। हमने यहाँ पे a मान लिया, x a b c कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5a और +2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये 5a + 2 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे तो 5 4 जा 20a और यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 3 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास तो n आ गया कितना, तो 20a और +11। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो है 3 का गुणज है, मतलब कि इसमें 3 से पूर्ण रूप से भाग लगना चाहिए। अगर इसमें 3 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 6 जा 18 आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा और ये a है तो 2a और प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 3 जा 9 तो 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना है, तो
2a प्लस 2। अब इसमें 3 से अगर पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा तो हमारे पास तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 कब आ सकता है, जब a का वैल्यू, अगर a का वैल्यू हम 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये 3 से इसमें भाग लग जाएगा। इसी तरह से अगर 3 बढ़ा के हम रखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू, अगर हम 2 3 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 2 12, उसके बाद भी लग जाएगा। इसी तरह से 8 रखने पे भी 8 दूनी 16 2 18, 3 से भाग लग जाएगा। इस तरह से 11 रखने पर 11 दूनी 22 और 2 24, इसमें भी 3 से लग जाएगा। तो अब यहाँ पे है कि n का वैल्यू 100 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू, चूंकि n हमारा ये है, n कितना है हमारा, तो n है 20a और प्लस 11। अब यहाँ पे हम a रखेंगे, a का वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये 22 जा 40 एंड प्लस 11, यहाँ पे 51 आ गया, ठीक है। अगर हम 5 रखते हैं तो 25 जा 100 और 11 111 आ जाता है, तो ये अधिक आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ से हमारा ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही संभव मान बनेंगे 2 रखने पर, और वो होगा 51। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D1। हमारे पास एक ही मान संभव है। यहाँ पे है 64 32 9 को किसी निश्चित संख्या से भाग करने पर लगातार शेषफल 175 और 114 और 213 प्राप्त होता है, तब भाजक है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर जो है इतना प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 4 3 2 9 ये लिख लेंगे, इसमें किसी संख्या से भाग देते हैं, तो हमारा पहला रिमाइंडर जो है कितना आता है, ये आता है 175। उसके बाद दूसरा रिमाइंडर कितना आता है, तो 114, और तीसरा रिमाइंडर कितना आता है, तो 213, ठीक है। तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि इसमें भाग लगा होगा, मतलब कि पहली बार भाग इसमें लगा होगा, ठीक है। तो हम इसमें से कितना घटाएंगे ताकि 175 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसी में से इसको घटा के चेक कर लेते हैं। 13 से 5 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचा, तो 3, 13 से 7 गया तो 6, यहाँ पे 5 बचा, तो 5 से 1 गया तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे कितना बैठेगा, तो 2। अब इसमें से कितना घटने पर 114 आया, तो हम 114 को इसमें से घटा देते हैं। 12 से 4 गया तो 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 1 गया तो 3, और ये 7 से 1 गया तो 6, और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, तो 9। अब इसमें से कितना घटाने के बाद 213 आया, तो इसको घटा देते हैं। 9 से 3 गया तो 6, 4 से 1 गया तो 3, और फिर यहाँ पे 11 से 2 गया तो 9, और 11 से 2 गया तो 9, ये ठीक है, 936। तो अब हमें इसका और इसका HCF निकालना है, ठीक है। 468, 1638 और 936 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 468, 1638 और यहाँ पे 936। 468 को अगर हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 936 आता है, ठीक है। और 468 यहाँ पे इसका आधा कर लेते हैं। अगर इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे 4, 234। तो 234 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 468 आएगा। यहाँ पे
सॉरी 234 को 2 से गुना करेंगे तो 468 आएगा। 234 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 ये आएगा, और यहाँ पे 4 सत्ते 28। अगर 234 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1638 आएगा। तो इस तरह से इस तीनों का एचसीएफ कितना आ गया, 234। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 234। ठीक है। यहाँ पे 83 को उत्तरोत्तर 7, 3 तथा 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 7, 3 और 2 से विभाजित करने के बाद यहाँ पे सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 83 को 7, 3 और 2 से। ये 83 है और इसमें भाग दिया जाता है 7 से, उसके बाद 3 से और उसके बाद 2 से। इसे सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है। तो ये आएगा 7 1 जा 7, 1 पर 3 13, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 6 आ गया रिमाइंडर। फिर यहाँ पे 3 दूनी 3 तिया 9, यहाँ पे 2 आ गया रिमाइंडर, और यहाँ पे 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1। ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो अगर हम 7 से भाग देते हैं 83 में तो 7 1 जा 7 और ये 1 पे 3 13, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 6 आ गया रिमाइंडर। फिर 3 से हम इसमें भाग देंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। 2 से हम फिर क्या करेंगे, तो 9 में भाग देंगे तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा सही आंसर ये होगा, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 बना देते हैं। अभी हमारा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 2 बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो यहाँ पे 5 और 4 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो 4 और 2 आता है। तो यहाँ पे हम अंतिम भागफल के रूप में 0 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे 0 ले लिए तो क्या हो गया, ये तो 0 और ये 2। ठीक है। तो 2 पंचे 10, 10 4 14। तो हमारा यहाँ सही आंसर आ जाएगा कितना, 14। और हम चेक भी कर लेते हैं, अगर 14 में हम यहाँ पे सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, 14 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 2 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया। और अगर हम यहाँ पे 4 से भाग देते हैं तो 0 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना हो गया, तो 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। इस तरह से जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से 9, 8 और 7 से विभाजित होती है तो यह क्रमशः 4, 5 और 3 शेष देती है। तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5300 के बीच में हो। 5200 और 5300 के बीच में बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये है हमारा 9, सॉरी, इस तरह से जब बोला जाए कि मान इतना और इतना के बीच में होना चाहिए या कितने मान संभव है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। अब इसमें 9, 8 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है। इसको 9, 8 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है। तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो 4, 5 और 3। ठीक है। और यहाँ पे अंतिम भागफल के रूप में हम मान लेते हैं a। तो ये कितना हो जाएगा, 7a + 3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56a और प्लस आतरिक 24 और 5 29। और ये कितना आएगा, तो 56 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 नम्मा 54 और 5 नम्मा 45, 45 और 5 50, 504 a और प्लस 29 को 9 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ना है। तो यहाँ पे 29 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है कितना, तो 4।
तो 30 नम्मा 270 में से 9 गया तो 261, 261 और 4 यहाँ पे 263। ठीक है, तो हमारा संख्या जो है x ये कितना आ गया, तो 504a और प्लस 263, तो ये हमारा संख्या है। ठीक है, अब बोला है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच हो। तो यहाँ पे हमें 5200 लाना है, तो a का मान क्या होना चाहिए ताकि ये 5200 और 5400 के बीच में चला जाएगा। अगर हम यहाँ 10 से गुना करते हैं तो ये 50-100-40 होगा, ये 50-100-40 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 265 जोड़ेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 50-100-40 और प्लस 265, तो ये हो जाएगा 52 और यहाँ पे 5300, यहाँ पे 5। ठीक है, 5305, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5305, ये ऑप्शन ए का वैल्यू हमने 10 ले लिया तो कितना हो गया ये 50-100-40 और इसमें 265 जोड़ दिया, 5305 हो गया हमारा आंसर 5305। ठीक है, क्वेश्चन है n एक संख्या है जो 1000 से कम है तथा 5 का गुणन, यहाँ पे गुणज है, 5 का गुणज है। जब n को 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तब शेष फल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होते हैं, तब n के ऐसे कितने मान संभव है। ठीक है, जब भी हमें संभव मान बोला जाता है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चित्र बना लेते हैं और यहाँ पे 7 और 8 से सक्सेसफुली डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर कितना आता है 2 और 3, और यहाँ पे अंतिम भागफल के रूप में हम कुछ भी मान लेंगे, x मान लेंगे, a मान लेंगे, b मान लेंगे, कुछ भी। तो यहाँ पे हमने x मान लिया और यहाँ पे अगर x मानेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, तो 8x प्लस 3, इस 3 को जोड़ना है, फिर ये कितना हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56x और प्लस 7 या 21 और 2 23 यहाँ पे होगा, तो हमारा n कितना आ गया, तो 56x और प्लस 23। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये 5 का गुणज है, मतलब कि इसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो 0। अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे 56 के पास हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1, और यहाँ पे ये x है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 5 से भाग देने के बाद, तो 3 आएगा। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि ये x, एक को x से गुना करेंगे तो x और प्लस ये 3, ये जो है हमारा 0 है। ठीक है, चूंकि हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो 0 आता है और यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर x प्लस 3 है। ठीक है, लेकिन आना चाहिए कितना, तो 0, मतलब कि x प्लस 3 जो है 0 है। तो x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है ताकि इसमें हम 5 से भाग दें तो 0 आ जाए रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 3 5 0, इसमें 5 से भाग देंगे, 2 3 5 हुआ, 5 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम 7 रखते हैं तो भी 7 3 10, इसमें 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे 12 रख सकते हैं, इसी तरह से 17 रख सकते हैं। ठीक है, 12 3 15 हो जाएगा, फिर 17 3 20 हो जाएगा, सभी में 5 से भाग लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसी तरह से 22 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 22 रख कर देखते हैं। तो अगर हम 56 को इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 से अधिक आ जाएगा, क्योंकि ये 56 है और इसको अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 56 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, इसी तरह से यहाँ पे 2 1 1, तो ये आ जाता है 2 3 और 2 और ये 1, मतलब कि 1232 आ जाता है। और डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे
कि अगर हम 22 से 56 को गुना करेंगे तो 1000 से अधिक आ जाएगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये कट गया। अब 17 देखते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 17 रख के देखते हैं। तो अगर x का वैल्यू हम 17 रखते हैं तो 56 और गुने 17 और प्लस 23 n इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 को 17 से गुना करेंगे तो 17 छक्के 102 और हाथ में 10, 17 पंचे 85 और 10 95, तो ये आया 952। और यहाँ पे इसमें हम 23 जोड़ेंगे तो ये तो 1000 से कम ही होगा। ठीक है, मतलब 1000 के अंदर ये आ गया, ये हुआ नहीं। तो हमारा संभव मान कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि इस सभी को हम x के जगह पे रखेंगे यहाँ पे, तो 1000 से कम आएगा। ठीक है, 2 7 12 और 17 को अगर हम x के स्थान पर बारी बारी से रखेंगे तो सभी का वैल्यू कितना आएगा, तो 1000 से कम। तो हमारा संभव मान कितना हो गया, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे है संख्या 3 2 5 6 7 8 को किसी संख्या से भाग देने पर उत्तरोत्तर शेषफल 196, 437 और 553 है, तो भाजक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे 32, 56 और 78 ये जो है संख्या, इसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल शेषफल, पहला शेषफल 196 आता है, दूसरा शेषफल जो है 437 आता है, और उसके बाद तीसरा शेषफल जो है 553 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। इसमें से कितना को घटाया गया ताकि 196 आ गया, तो हम इसमें से इसको घटा के चेक कर लेते हैं। 15 से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 11 से 9 गया तो 2, यहाँ पे 2 से 1 गया तो 1, ये 129। मतलब ये इससे कम आ रहा है, इसका मतलब क्या, तो इससे नहीं घटाया गया होगा। किससे घटाया गया होगा, तो 3256 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 3256 से घटाएंगे तो 6 से 6 गया तो 0, 15 से 9 गया तो 6, यहाँ पे 11 से, यहाँ पे 1 से 1 गया तो 0, और यहाँ पे कितना बच गया, तो 3, तो 360। अब यहाँ पे कितना बैठाएंगे, तो 7। ठीक है, अब इसमें से कितना घटाया गया, कितना आ गया, तो 7 से 7 गया तो 0, 6 से 3 गया तो 3, और 9 से 4 गया तो 5, और यहाँ पे कितना लिख लेना है, तो 1। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, तो 8, तो 8 से 3 गया तो 5, 7 से 5 गया तो 2, और 5 से 3, यहाँ पे 3 से 5 नहीं घटेगा, 13 से 5 गया तो 8, और ये 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका HCF निकालेंगे। तो क्या है हमारा 360 और 1530 और यहाँ पे 3825। ठीक है, इस तीनों का HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों, ये है 1530 दूनी 3060, लेकिन 1530 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नहीं आता है। तो हम ये देखते हैं, इससे इसको घटा कर देखते हैं। तो 5 से 0 5, यहाँ पे 12 से 6 गया तो 6, यहाँ पे कितना बचा, तो 7 से 0 गया, यहाँ पे 7, और हाँ ये 765, इससे इसको घटाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 765 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आया होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1530, और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो हमारा HCF, इस तीनों का HCF कितना आ गया, तो 765। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 765, मतलब कि यहाँ पे 765 आएगा भाजक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है
जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।